हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूँ टैरो जीनी। वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीबॉडी। तो ये रीडिंग होगा मनारा पे, ओके। एंड आई रियली फील ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई जून का गाइडेंस। Some of the celebrities that I cover on a regular basis, उनकी कुछ readings हो चुकी है and I just wanted to continue with the regular ones. And then I found myself thinking about this whole मुन्नवर फारूकी का शादी का कुछ comments आया है and मनारा, and I was like okay, इस बंदे ने तो शादी कर ली है, अब शादी की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, कुछ बोलते हैं कि यस शादी हुई है, इंस्टाग्राम पे कुछ आया है। नाउ आई डोंट नो शादी की है कि नहीं की है। इससे मेरी रीडिंग जो उनके बारे में मैंने की थी कहीं भी गलत नहीं होती है, ऑल राइट, बिकॉज माई रीडिंग वॉज ऑन द रिलेशनशिप डायनामिक्स ऑफ मुन्नवर फारूकी एंड मनारा। और उसके बीच में मैंने बहुत लाउडली जो क्लैरिटी आई है रीडिंग में वो यही है कि फैमिली का एंगल आ रहा है। दे आर री थिंकिंग एवरीथिंग, फैमिली को कंसिडर करके, और उनकी अपनी चैलेंजेस जो रिलेशनशिप में थी, फैमिली लेवल पे जो चैलेंजेस है, जो ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है उनको। क्या ये रिलेशनशिप विल सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें मैंने उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स में बोली है। तो कमेंट करने के पहले कि रीडिंग गलत है, फेक है, टेक योर ओन स्वीट टाइम टू गो थ्रू द रीडिंग। जजमेंट करना बहुत आसान है, यू डोंट इवन हैव द पेशेंस टू वॉच द रीडिंग एंड उसके पहले ही यू आर आउट विथ योर प्रेडिक्शंस, यू आर आउट विथ योर वर्डिक्ट। सो होल्ड योर हॉर्सेस, गो थ्रू द रीडिंग, फाइंड आउट कि उस रीडिंग में क्या बोला जा रहा है एंड देन गिव योर एक्सपर्ट एडवाइस। These are the people who don't have the patience to even watch the video. They already know कि उनको क्या बोलना है. They just want a space to, bring out what they have in their mind. They just write things and जिसका रीडिंग से कोई लेना देना नहीं रहता है। रीडिंग में कुछ और बोला जाता है एंड ये लोग अपना कुछ ही और बोलते रहते हैं। And you can always share your thoughts, but don't share your thoughts in a way कि आप जो बोल रहे हैं वही रीडिंग में बोला जा रहा है। रीडिंग को चेंज करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू सेट अ नैरेटिव because some people will not watch the whole reading and they might just listen to what you are saying and think कि reading में भी यही बोला गया है। So please watch the reading before you make the verdict, or else at least put this is my thought. Excuse me, just had a little water. तो फाइनली लेट्स कम बैक टू द स्टोरी बोर्ड। बंदे ने शायद शादी कर ली है, नहीं कर ली है, आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर, उसने की है कि नहीं की है, वी डोंट नो। बट एनीवेज अगर शादी नहीं भी की है तो शायद हो जाएगी शादी, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। शायद मीडिया में न्यूज़ नहीं आया होगा, क्योंकि अगर कहीं धुआं आ रहा है तो आग तो डेफिनेटली लगी है ना कहीं, ये भी बात होता है। एनीवेज लेट्स मूव मुन्नवर फारूकी असाइड। एनीवेज बंदे ने शादी कर ली है तो हम फोकस अपना डालेंगे मनारा पे। तो मनारा का जून का जर्नी कैसे होने वाला है, वी आर गोइंग टू डू दिस एंड ऑल द मनारा फैंस यू कैन सेंड योर पॉजिटिव थॉट्स टू द गर्ल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गाइडेंस। तो जून की गाइडेंस जो प्रेडिक्शन हम करते हैं यूजुअली यहाँ पे हम एक जर्नी देखते हैं, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, राइट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू सी इट एज अ जर्नी रादर देन अ डेस्टिनेशन। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड, excuse me, and see what guidance we can get. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Manara for her June journey. क्या कुछ होने की संभावना है, किस तरह की एनर्जीज उसके लिए लाइफ में जून का महीना लेके आ रहा है, यूनिवर्स लेके आ रहा है। चलिए देखते हैं। Exactly, you are strong beyond measures and how beautiful is this message for her, stepping into your power. बोलते हैं ना कि when somebody beats you down to the ground, that is where you realize your strength. That is where you realize your
पावर। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, आई एम नॉट क्वाइट रिमेंबरिंग दैट बट एग्जैक्टली, बट इट इज समथिंग लाइक you never know how strong you are till being strong is the only option left. समझ में आया? हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्ति होती है to take shit and still rise like a phoenix till being strong is the only option left. As long as we have many options, we play small. But when you are hit to the ground, you have been left, betrayed or whatever, you have only option to rise up from here, and this is what it is. You are strong beyond measure, stepping into her power. तो even though हमको ये लग रहा होगा कि फेलो ट्रैवलर ने छोड़ दिया है, ठीक है ना, ये है फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड, एंड यस विद दिस कार्ड ब्लॉक्ड, व्हाट इज शी फीलिंग? शी इज नॉट फीलिंग द सपोर्ट अराउंड. शी प्रोबेबली, आई डोंट रियली नो द न्यूज़ क्या होता है नहीं होता. कुछ लोग बोलते हैं कि है नहीं है, तो आई डोंट रियली वांट टू कम अप विथ माय ओन वर्जन ऑफ इट. आई विल लीव इट एट इट. शादी किया है नहीं किया है आई डोंट केयर, पर नहीं किया तो ज़रूर कर लेगा वो. बट हियर इज द थिंग, सपोर्ट इज ऑल अराउंड. फेलो ट्रैवलर ने उसको क्वाइट पॉसिबली ही अपना रास्ता चुन लिया है, उसको अकेला छोड़ के, और यहाँ पे है वो एट द रॉक बॉटम. चलिए बढ़िया बात है, लेकिन द थिंग इज कि आप रॉक बॉटम पे हैं, पर यही चीज जो चैलेंज आई है ना आपके लाइफ में, यही चीज आपको बताएगी कि हाउ पावरफुल यू आर, राइट? सो फ्रॉम हियर शी विल राइज लाइक एन ऐश, like a phoenix. She will step into her power. So जून का महीना you will see her soaring high like a phoenix, rising from her own ashes. तो बाकी सारे लोग जो अभी तक चिंता कर रहे होंगे मनारा का, पर मनारा के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा है. She is already ready to take it on. She is already ready to rise from her ashes, letting the bygones be bygones. Boom. कौन सी मैजिक को वो टैप करेगी जून के महीने में? आइए चलिए देखते हैं. Yes. Every hurricane comes to an end, and yes, the hurricane of her life, the storm of her life, जो भी जिस भी challenge के through वो जा रही थी, it has come to an end. It has been a trying time, it has been a testing time, it has pinned her to the rock bottom. जो भी हुआ, now this storm has come to an end. Boom. This is what universe, her spirit guides are telling her. जो भी strong, जो भी जिस तरह से भी वो जा रही थी, वो चीजें खत्म हो रही हैं, खत्म हो गए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टैरो गाइडेंस. डिटेल 10 लेयर्ड गाइडेंस हम लेंगे. हम हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे. राइट नाउ एट द सेंटर, एट द कोर ऑफ हर हार्ट क्या हो रहा है? क्या वहाँ पे जो भी एनर्जी है, क्या वो चैलेंज हो रही है, क्या वो सपोर्ट हो रहा है? सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या हलचल मची हुई है? कॉन्शियस लेवल में क्या कुछ कर रही है वो? पास्ट में कहाँ से ये सारी एनर्जीज आ रही है? एंड इन सारी चीज़ों के तरफ उसका एटीट्यूड क्या है? बिकॉज एटीट्यूड इज व्हाट डिफाइंस यू. व्हाट इज द यूनिवर्स सेंडिंग फॉर हर इन द एनवायरमेंट? उसके होप्स क्या है? क्या वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में फियर में है या होप में है? Is she being strong in spite of all the challenges? And again, what is coming her way? Middle of the month and late of the month. ये सारी energies, 10 layered guidance along with what is hidden at the back of the deck, जो चीज़ें वो शेयर नहीं कर रही हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे. I am using my special deck for her to give you additional guidance that will come not only from the meaning but also from the images of the cards. So now let's see. God's goddess angels. 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है बीटन टू द ग्राउंड, 10 सोल्स इन योर बैक. बट अपोजिट में है, यानी कि शी इज रेडी टू मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Manara for the month of June. What energies are coming her way? What the fans can know? We thank you so much for the guidance. चलिए देखिए, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है. वही वाला कार्ड आया है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है, एंड उसी पोजिशन में भी आया है. However, you would have seen that I have completely shuffled the cards. ये है 10 of sword का कार्ड.
hurt people and hurt witches. Wow, what is this? ऑल राइट, देखो यहाँ पे जो है ना, ये बॉटल है ना, इसमें कर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 10 swords इसके बैक ऑफ द जैकेट में है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देखो ये 10 ऑफ sword का कार्ड है ना, तो 10 ऑफ sword का कार्ड वही वाला कार्ड है। आई विश आई कैन शो यू एग्जैक्टली ये क्या एनर्जी है। तो शी इज गोइंग थ्रू सम रियली अ टाइम इन हर लाइफ, अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम इन हर लाइफ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाइक पिंच टू द ग्राउंड ही है ये टोटल एनर्जी जो है। गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड बेसिकली है ये। सो राइट नाउ व्हाट इज शी गोइंग थ्रू? शी इज गोइंग थ्रू दिस एनर्जी, 10 ऑफ sword, पिन टू द ग्राउंड, सारे के सारे swords बैक में, बिट्रेड, फीलिंग रियली लो, वेरी चैलेंजिंग। और जैसा बताया भी आपको, stepping into her power. This is the place where exactly she will step into her power, because this thing is over now. इसका टाइम अप हो गया है। अब ये वाले कार्ड से आपको एडिशनल गाइडेंस जो मिल रहा है वो ये है कि this is a curse. She is in that phase of her life where she actually feels like cursing somebody, because she is so hurt. She is so betrayed. कि क्या होता है कि हर्ट पीपल राइट। तो वही चीज है, उसके लाइफ में इतना बिट्रेयल है और इतना हर्ट है, इतना डार्कनेस है, शी इज सो पिन टू द ग्राउंड कि वो बिल्कुल एक थक हार चुकी है। लेकिन यहां से ही उसका पावर स्टार्ट होगा। द स्टॉर्म हैज कम टू एन एंड। ये जो चल रहा था ना बहुत दिनों से, ये अब एंड हो गया। अब यहां से शी विल राइज लाइक अ फीनिक्स। ये देखो, शी इज राइजिंग। यू आर स्ट्रांग देन यू थिंक। यहां पे शी विल राइज। एंड यहाँ पे उसकी जो कुछ ऐसी मनस्थिति चल रही है कि उसको लग रहा है कि शी वॉन्ट्स टू कर्स समबडी, बिकॉज दिस इज अ कर्स बॉटल, दिस इज लाइक अ पॉइजन। बट जैसे बोलते हैं ना, पॉइजन, रिसेंटमेंट, ये चीजें, बिट्रेयल जो एक रिसेंटमेंट, बिट्रेयल विच लीड्स टू अ रिसेंटमेंट इन योर ओन बॉडी बिकॉज समबडी हर्ट यू सो बैड। हैविंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट एनीबडी इज लाइक the poison that you are drinking yourself, but you expect others to get hurt with it, है ना। तो she is really hurt bad, and definitely she wants to curse somebody, but in the process she is only hurting and cursing herself, because curse and resentment is a poison that you drink and you expect others to get affected. ऐसा होता नहीं है, आप अपने आप को ही हर्ट करते हैं। But anyways, we definitely know that she needs a lot of she is going through a very sensitive time in her life, and she needs a lot of what? A lot of compassion for herself. ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये वाला कार्ड भी हमने शफल करते वक्त देखेगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज। बूम, एक्चुअली stepping into her power, 10 of sword, moving on to the sun card. Now how diametrically opposite the energy is changing. यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 50+ डिग्री सेल्सियस है, and we are actually going through that soaring temperature, right? यहाँ पे this girl is stepping into her power, all the flowers shining in her life. कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कभी हमारे एनर्जेटिक स्पेस को ऐसे अनवांटेड चीजें ऑक्यूपाई करके रखती हैं कि वो हमारा आगे जाना रोकती है somehow. बट वट एवर इट इज, जैसा बोला भी जाता है ना कि जो भी चीज होता है अच्छे के लिए होता है। एंड हियर शी इज नो मोर अंडर द वेदर और गोइंग थ्रू दिस 10 ऑफ sword का एनर्जी। यस, 10 ऑफ sword का मोमेंट उसके लाइफ में आया हुआ है, बट दिस विल एग्जैक्टली बी हर स्टेपिंग स्टोन इन टू द पावर, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट। द सन, जो यहाँ पे ये चैलेंजिंग एनर्जी है ना, चैलेंजिंग एनर्जी एक चैलेंजिंग एनर्जी से सपोर्ट नहीं कर रही है, टू अ सरप्राइज
दिस चैलेंजिंग एनर्जी इज बीइंग क्रिस क्रॉस्ड बाय द यूनिवर्स विद अ सन कार्ड. उसको अपने लाइफ के बारे में बहुत क्लैरिटी मिल रही है. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ जिस तरह का ये सन का कार्ड है, आप समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में ये जो सिचुएशन आई है ना, उसको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं. शी विल लर्न टू वैल्यू हर सेल्फ. शी विल नो दैट शी इज दिस ब्यूटिफुल सनफ्लावर एंड दिस ड्रेस उसका जिस तरह से हवा में लहरा रहा है एंड एवरीथिंग इज लाइक यू नो अराउंड में ये भंवरे हैं सनफ्लावर पे. तो शी विल टोटली चेंज हर सेल्फ फ्रॉम हियर ऑन. सन कार्ड, लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन हर सेल्फ. दिस इज वॉट इट इज. तो ये चैलेंजिंग एनर्जी इज helping her step into this sun card, powerful card, a totally different her. देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है ये दोनों कार्ड्स में. यहाँ पे कर्स है बट यहाँ पे सनफ्लावर है. यहाँ पे ब्यूटिफुल येलो कलर है. येलो कलर इज ऑलवेज अबाउट व्हाट? सोलर प्लेक्सस, योर कॉन्फिडेंस. और यहाँ पे आप 10 ऑफ स्वॉर्ड में आप कितने हर्ट हो कि यू वांट टू कर्स समबडी, बट नाउ शी इज अवे फ्रॉम इट, फोकसिंग ऑन हर ओन सेल्फ. सबकॉन्शियस में देखते हैं क्या चल रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो किसी के बारे में सोच रही है. शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो. किंग ऑफ वॉन्ड्स किसी के बारे में सोच रही है सबकॉन्शियस लेवल में. किसके बारे में सोच रही है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रही है. क्या इसके बारे में कुछ बुरा सोच रही है? नहीं. किंग ऑफ वॉन्ड्स को एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स ही देख रही है वो. ठीक है. पास्ट में क्या है? ब्रूम. 13 कार्ड होता है आपका डेथ का कार्ड होता है. या शी इज क्लीनिंग थिंग्स, राइट. टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर. इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने अभी आपको यही एक्सप्लेन किया है, राइट, कि जब आपके लाइफ में बहुत क्लटर रहता है, अनवांटेड चीज रहती है, जगह नहीं रहता फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ, तो क्या होता है जब वो निकलता है तो यू ऑटोमेटिकली क्रिएट लॉट ऑफ स्पेस फॉर योर बेटर वर्जन टू शाइन, योर सेल्फ टू स्प्रेड इट्स विंग एंड यू नो सिट कंफर्टेबली एंड शाइन. तो पास्ट में क्या चीजें हो रही थी? ये जो मे की जर्नी है, ये तो जून का गाइडेंस है, ये पास्ट का कार्ड है. तो मे में क्या हुआ है? मे में डिक्लटरिंग हुआ है. ये जितना भी झाड़ू बहारू हुआ है, ठीक है, जो भी चीजें आपको घर में नहीं चाहिए वो उसने अपने घर से झाड़ू करके निकाल दिया, अपने लाइफ से निकाल दिया. यहाँ पे बेसिक क्लेंजिंग का काम हुआ है मे में. ठीक है. क्लेंजिंग के बाद ऑफ कोर्स यू हैव क्लीन्ड योर हाउस, यू हैव क्लीन्ड योर लाइफ, यू हैव डिक्लटर्ड योर स्पेस. जिसको आपके लाइफ में नहीं रहना था आपने उसको जाने दे दिया, झाड़ बहार करके बाहर कर दिया है. अब आप अपने शांति से बैठे हो, थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपने देखी है लाइफ में. अब आप सोच रहे हैं कि यस यू ऑल्सो हैव अ कर्स बॉटल, यू फील लाइक कर्सिंग समबडी, बट will you go that way? Absolutely not. You have better things to do. You have a whole idea of focusing yourself, your better version, है ना, वो चीज में आप फोकस कर रहे हैं. तो यहाँ पे झाड़ू बहारू भी हो गया, जो चीजें लाइफ में जरूरत नहीं थी उसको हमने निकाल दिया. कॉन्शियस लेवल में क्या चल रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स. Why aren't you resting? Yes, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड में, तो क्योंकि आप इतने डिफिकल्ट टाइम से गए हैं, यू डेफिनेटली वॉन्ट टू रेस्ट, बट वहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड में क्या होता है? बहुत किसी तरह का स्ट्रेस है, हम यहाँ पे बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई थक गया है, हार गया है, मैंने थका हारा सा है. यहाँ पे हिल स्टेशन है, कोई बीमार आदमी हिल स्टेशन पे थोड़ा ठीक होने के लिए गया है, तो उस तरह की एनर्जी चल रही है. कॉन्शियस लेवल में मन मस्तिष्क में बहुत सारे थॉट्स हैं, स्ट्रेस आउट है, बट हाँ उससे निकलने की भी कोशिश हो रही है. गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देख सकते हो? द हायरोफेंट. बूम. 15 में जून के आसपास हायरोफेंट की एनर्जी है. एटीट्यूड कैसा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स का बिल्ड योर सेल्फ अप का एटीट्यूड है, स्टेपिंग इनटू योर पावर. इन्वायरमेंट उसके लिए क्या लेके आ रहा है? इन्वायरमेंट लेके आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. होप्स एंड फियर्स क्या होंगे बंदी के? Good luck charm. If nothing seems to be going your way, cast a spell. Oh, how beautiful is this card. If nothing seems to be going your way, cast a spell. यहाँ पे उसका hopes and fears है. Good luck charm. 10th wheel of fortune का कार्ड है ये.
मेजर आर्काना का डेफिनेटली शी इज थिंकिंग दैट नथिंग इज रियली गोइंग हर वे, शी इज, एंड ऑब्वियसली जब वो 10 ऑफ सोर्ड की ये एनर्जी आ गई है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से वो अपने लाइफ के जा रही है, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस भी हुए हैं, ये वाली एनर्जी है, शी डेफिनेटली इज फीलिंग दैट सब नथिंग इज रियली गोइंग हर वे, इस तरह का थॉट है उसका। और 3 of Wands, boom again guys. A very interesting and empowering month coming for Manara, ठीक है? चलिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ तक तो आप समझ गए हो ना, स्ट्रेस्ड आउट एंड ऑल दैट। यहाँ पे देखिए मिडिल ऑफ द मंथ में आप कुछ इस तरह की एनर्जी देखेंगे। देखिए अभी तो शायद उसकी शादी ही हुई है, कल परसों शादी हुई है, आई थिंक कल ही हुई है शायद, या परसों हुई है, जो भी है। तो ये लेट मई में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसने अपनी डिक्लटरिंग, अब शादी हुई है तो डेफिनेटली मई के समय में पता चल ही गया होगा हर चीज़ की क्या होने वाला नहीं होने वाला, तो उसने डिक्लटरिंग में पूरा महीना अपना हटाया है। उसके थॉट्स, उसके फोटोज, उसके जो भी मैसेजेस हैं, सब चीज़ क्लीन कर दिया है उस बंदी ने, ठीक है? ब्रूमिंग कर दिया है, अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया है। वेरी गुड। अब उसका फोकस यही है, दिस इज वॉट, एंड दिस इज नॉट ओनली अ फोकस, दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग हर वे। यूनिवर्स उसकी तरफ लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? एक सन की हीलिंग एनर्जी लेके आ रहा है, सनफ्लावर की तरह शाइन करने का समय लेके आ रहा है उसके लिए। दिस इज वॉट इट इज। देख रहे हो ना कि कहाँ पे ये बिट्रेयल है, कहाँ पे ये, यहाँ पे कपड़े देखो किस तरह के हैं। शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, वो बाहर साफ सफाई में बिजी है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो अपने लाइफ से निकाल रही है। फोटोज़ हों, मैसेजेस हों, यादें हों, मेमोरीज हो, वट एवर, इट्स नॉट नीडेड, गेट इट आउट। और यहाँ पे उसका अपना, जब उसने स्पेस क्रिएट किया तो कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे देखिए उसको शाइन करने का, स्प्रेड आउट करने का मौका मिल रहा है। द वे हर ड्रेस इज फ्लोइंग इन द विंड, शी हैज क्रिएटेड द स्पेस फॉर हर सेल्फ। उसका फोकस वो है, ये एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी हीलिंग एनर्जी होती है, जो कि उसके वुंड्स को हील करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीजें हैं यहाँ पे। डेफिनेटली शी इज फीलिंग वेरी वीक, टायर्ड, सिक, सैड, ये सारी चीजें। शी इज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे देखो उस कवर करके चेहरे को जैसे सर्दी खांसी हो गई है ना, डिजीज इन द बॉडी, वो सारी चीजें फील हो रही है। यहाँ देखो सबकॉन्शियस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का शायद उसने इंतजार किया, क्योंकि यहाँ पे देखो दरवाजे पे वो फोन पे किसी से बात भी कर रही है और उसने कैंडल भी ले लिया है, एज इफ कि शी इज वेटिंग। किसी ने बोला था कि वो आएगा पर वो आया नहीं, शायद सबकॉन्शियस में ये चीजें हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, show your inner candle light bright through others to follow। माने कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की एनर्जी है ना, सबकॉन्शियस में ऐसा चल रहा है जैसे कि एक तो वो चीज़ भी है कि वो दरवाजे पे खड़ी है, शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, किसी ने बोला है आएगा पर शायद वो आया नहीं, या समथिंग लाइक दैट। एंड शी वॉन्ट्स टू बी अ लाइट, शी वॉन्ट्स टू स्टेप इनटू हर पावर। वो दूसरों की तरह नहीं बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ लाइट फॉर अदर्स, है ना? वो चीज़ें हैं। अगर किसी ने उसके पीठ पे छुरा घोपा है या फिर सोल्स डाले हैं तो वो भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहती है। वो उसने लाइट को पकड़ा हुआ है, उसने सोल्स नहीं पकड़ा है, उसने क्या पकड़ा है? उसने कैंडल को पकड़ के रखा है। दिस इज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स का एटीट्यूड है, शी वॉन्ट्स टू बिल्ड हर सेल्फ अप। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? नाउ शी इज फोकसिंग ऑन हर थिंग, स्टेबिलिटी। वो अपने आप को बिल्ट अप करना चाहती है, स्टेबिलिटी पे फोकस रहना चाहती है। यहाँ पे जो मिडिल ऑफ द मंथ में है, ये सारी डिफिकल्टी से तो अभी जा ही रही है वो। मेजर क्लटरिंग मई में हो चुका है। यहाँ पे अभी क्या होगा नेक्स्ट 2 वीक्स में? शी विल रिफ्लेक्ट। हायरोफेंट का कार्ड है, इट इज ऑलवेज अबाउट हायर स्पिरिचुअल लर्निंग्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, जब लाइफ आपको टेस्ट करती है, व्हेन यू आर एट योर नादर, दैट इज द टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि हाउ पावरफुल यू आर। एंड यहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल लर्निंग उसके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स में होने वाला है। ओके, परफेक्ट। काफी दुख तकलीफ डेफिनेटली वो दिल में समाये हुए है ना। यहाँ पे देखिए उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई भी चीज, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे है, उसे लग रहा है कि if nothing seems to be working, cast a spell। okay, this is what she, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफी टूट सी गई है, nothing is really working in her life, but हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो हारा हुआ महसूस कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ, यूनिवर्स हैज अबैंडन्ड हर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है, और उसे ये उल्टा हुआ दिख रहा है। उसको लग रहा है कि वो यूनिवर्स ने उसको अबैंडन कर दिया है।
ठीक है, यहाँ पे वैसा वो फील कर रही है। बट यूनिवर्स ने उसको क्या बोला है? यूनिवर्स ने बोला है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नो नथिंग इज रियली हैपनिंग इन योर फेवर, get into the crux of the matter and create a spell, cast a spell। और यहाँ पे बिल्कुल वो spell को cast कर रही है। It's more like tap into your power। एंड यहाँ पे ये काफ़ी लर्निंग्स कर रही है विथ हर चैलेंज हियर विथ 10 swords in her back, काफ़ी लर्निंग्स हो रही है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ व्हाट विल यू सी? 3 of Wands, boom। 3 of Wands is about keep on going। 3 of Wands is about getting into the field, taking actions, not mourning। यहाँ पे जो swords उसके पीठ में दिख रहे हैं ना, इसके बारे में जो डिक्लटरिंग हो रही है, पीछे मुड़ के नहीं देख रही है वो। She is completely stepping into her power और यही इस कार्ड का प्रूफ है। 3 of Wands, put yourself out there, you will be rewarded one way or the other। तो यहाँ पे 3 of Wands में क्या है? She is totally into, excuse me, tapped into her action। Boom, 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 on the field, doing it। She is not thinking about the past. She is not thinking about anybody. This month is going to be her, you are strong beyond your measures, and she is believing in herself. She is working on herself big time। उसका फोकस अब बस वही है और कोई तीसरा चौथा पांचवा आदमी नहीं है। बैक ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। यस, एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स एंड 10 of क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वो अभी उस फेज में है फिलहाल अपने लाइफ के, जहाँ पे ऑफ कोर्स एट द क्रक्स यहाँ पे क्या है? 10 of sword है। जो भी चीज़ उसके लाइफ में हुई है, जो भी 10 of sword वो अपने लाइफ में फील कर रही है, उस चीज़ ने उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इट हैज़ टोटली शैटर्ड द थिंग्स दैट शी इज़। काफ़ी डाउट्स भर गए हैं उसके लाइफ में। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, शी इज़ थिंकिंग नथिंग इज गोइंग हर वे। ये भी उल्टा है, ये दोनों ही उल्टे हैं। और यूनिवर्स क्या बोल रहा है? गेट इन टू योर पावर, योर एनर्जी विल क्रिएट द मैजिक इन योर लाइफ, यू कैन डू इट। If nothing is going your way, you cast a spell। And how do you cast a spell? By bringing the focus onto yourself। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे ये जो भी चीज़ें हुई हैं, डेफिनेटली उसके कॉन्फिडेंस को उसने हिलाया है। बट शी इज़ नॉट द वन हु इज़ गिविंग अप ऑन हर थिंग्स। शी इज़ गोइंग टू बिल्ड हर सेल्फ अप। 4 of Pentacles, स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंट में डेफिनेटली अभी क्या है? 3 of Pentacles रिवर्स में है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ किसी तरह का मिसअलाइनमेंट आप 3 of Pentacles के साथ देख रहे हैं, जहाँ पे लेट मी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दैट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स। कैन बी डियर एंजल्स प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर, या कुछ प्रोजेक्ट्स है 3 of Pentacles में, कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ लोगों के साथ काम है, तो वहाँ पे ही कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पे कोई एनर्जी है उसके एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसका फोकस अब टोटली अपने आप पे हो गया है, अपने करियर पे हो गया है, अपने एम्बिशंस पे हो गया है। शी वांट्स टू बिल्ड हर सेल्फ अप। तो यहाँ पे 3 of Pentacles इन रिवर्स में क्या दिखा रहा है कि कुछ वर्क फ्रंट की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ठीक करना है। यस, ठीक करना है, चीज़ों को ठीक करना है, प्रोजेक्ट्स में काम करना है, स्मूथ आउट करने हैं इश्यूज, वर्कआउट करना है, डिटेल्स एंड वो सारी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट में टोटली वर्क की एनर्जी है, जिन लोगों के साथ वो काम करने वाली है। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर हर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट शी शुड सरेंडर। Dear angels, can we please know what Manara should surrender? चलो ये वाला कार्ड ले लेंगे। हमें अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है और हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट? यही चीज़ है ना। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली जो भी चीज़ें हुई हैं उससे उसका अपना विश्वास अपने आप पे तो हिला ही है, दूसरों पे भी बिल्कुल हिल गया है कि पीपल, यू कैन ट्रस्ट पीपल। तो यहाँ पे देखो उसको ट्रस्ट इश्यूज आ गया है लोगों से। यहाँ पे देखिए, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स रादर दैन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। अब ये हर चीज़ खुद करने की क्यों कोशिश करिए, क्योंकि जो भी सिचुएशंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं किसी को भी लेके, उसमें वहाँ पे उसको टोटल बिट्रेयल मिला है। यू सी दिस बिट्रेयल। तो अब क्योंकि एक रिलेशनशिप में उसे बिट्रेयल मिल गया है, तो वो बहुत बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब उसे कोई रिलेशनशिप पे भरोसा रहा नहीं है, इसीलिए नाउ शी वांट्स टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन।
तो एक गार्ड जैसा बना लिया है उसने अपने आस पास। तो दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रही है ना, वहाँ पे भी उसे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ गया है कि क्या इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। विल इट बी लाइक गुड ट्रस्टिंग दिस पीपल जिनके साथ वो काम कर रही है, क्योंकि एक आदमी इतना क्लोज होकर बिट्रे हो सकता है तो बाकी सब के सारे के साथ भी तो हो सकता है ना, जो भी है। 10 ऑफ सोर्ड किसी एक के साथ रिलेटेड है तो जो भी है, यहाँ पे कंपैरिजन डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ पे हाथ देख रहे हो इसका अपने अंदर अपने साइड में, शी इज फोकसिंग लाइक दिस एज इफ की शी इज थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड शी इज कंपेयरिंग। जब आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो डेफिनेटली यू आर कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स एज इफ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, यू नो। सो वी आर समवेयर कंपेयरिंग आवर लाइफ जर्नी, आवर वूंड्स टू अदर्स एंड लाइक दैट। तो हमको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। क्या पता दिस वॉज द रीजन फॉर यू टू स्टेप इन टू योर पावर एंड अचीव योर बेस्ट वर्जन एवर। तो वो चीजें हैं। चलिए हम लोग जल्दी से एक ये वाला कार्ड निकालेंगे एंड देन 1 ब्लेसिंग्स एंड देन वी विल रैप अप मनारा's गाइडेंस। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस कमिंग फॉर मनारा। वॉच योर थॉट्स। बिल्कुल थॉट्स में है, वो परेशान है और वहां पे उसको अपने थॉट्स को वॉच डेफिनेटली करना पड़ेगा मई के महीने में, सॉरी जून के महीने में। And let's take a blessing. I'm sure she needs some good blessings for herself. Dear angels, thank you for the guidance and blessings coming for Manara for the month of June. We thank you so very much for this. Okay. Stay the course. हिम्मत मत हारो, keep on going. And this is exactly what she is doing with this card. यहाँ पे बहुत परेशान है, थकी हुई सी, बीमार फील कर रही है, बट यहाँ पे what she is doing, 3 of Wands का कार्ड आया था ना कहीं, उसको बोला है कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। अगर तुम इस तरह के लाइफ, इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ना, तो कीप ऑन गोइंग, क्योंकि आगे तुम्हारा बेस्ट वर्जन आने वाला है, योर बेस्ट टाइम एवर, इवन दो इट डजंट फील। देखो यहाँ पे अभी जो जिसको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मानो मनारा को नहीं पता है, शी डजंट लिसन्स एंड वॉचेस और टेक्स टैरो गाइडेंस, उसे लगता है कि दिस इज द अंधेरा, बट यहाँ पे गाइडेंस क्या है, कीप ऑन गोइंग, because the best version is going to come, your best version is going to come, your best time is yet to come, the sun is going to shine on you, so don't stop here thinking that this is the end of the story. Sun is going to shine and how bright. यहाँ पे देखो रात जितना भी अंधेरा होता है ना, सन उसके बाद आया है, रात के बाद सीधा सन का आना, it means कि उसका बेस्ट टाइम लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। And what else? Sun is one of the best cards to get, guys. एंड यहाँ पे तो लग रहा है कि बस इस अंधेरे रात का एंड होने का बाकी था, बिकॉज येस द स्टॉर्म इज कमिंग टू एन एंड या, बट डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हो गया है एंड ऑल दैट। यहाँ पे इसको पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमें बहुत सारा ट्रस्ट इशू हो गया है। अब सब लोगों से हम थोड़ा डाउट कर रहे हैं, कैन दे बी ट्रस्ट वर्दी, नॉट ट्रस्ट वर्दी। हम बहुत ही दुखी हैं, यू नो, वी आर हर्ट लाइक हियर, वी आर हर्ट सो बैड दैट वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम कर्सिंग समबडी, बट या वी आर फोकसिंग, चूजिंग टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स डेफिनेटली। एंड व्हाट एल्स, you are not on the wrong path, you are just having a bumpy start. Learn from your experiences and keep going forward. Learn from your experiences and keep going forward. तो वही काम वो कर भी रही है। I wanted that card which was very nice. I don't know where it went. Yeah, this one. She's taking actions, doing her things in the flow, on the floor, everything. So this is the guidance coming in for back of the deck में ये है मनारा के लिए। तो even though she cannot see anybody protecting her, she is protected. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. Exactly. और यहाँ पे वो क्या कर रही है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी बढ़ रही है अपने लेसन्स को लर्न करते हुए। लेसन्स क्या लर्न करने वाला कार्ड आया है ना हमें, हायरोफेंट का कार्ड। यहाँ पे देखो उसने लेसन्स लर्न कर लिए हैं।
हायरोफेंट लेसन्स लर्न किया है, लर्न फ्रॉम द लेसन्स, मूव फॉरवर्ड. So this is the guidance, beautiful guidance coming for Manara. Thank you for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.